नमस्कार दर्शकों, एरा ट्रस्ट ने एक प्रोजेक्ट चलाया है, माइग्रेशन एंड असाइलम प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके लिए फेलोशिप आपके लिए आई है, कैटलिस्ट फॉर चेंज फेलोशिप। तो अभी इसकी जो लास्ट डेट है वो कल की ही है, 15 नवंबर की। और ये डिले हो गया मेरे से, क्योंकि मेरी जो नीस है वो हॉस्पिटलाइज्ड है और पहले वो आईसीयू में थी, अब ठीक है, वो जनरल वार्ड में आ गई है। तो इस वजह से ये वीडियो लेट हो गया है, लेकिन फिर भी अभी एक दिन बाकी है, तो ऑनलाइन अप्लाई आपको इसमें करना है, आप अप्लाई कर पाएंगे। तो सॉरी कि ये डिले हो गया है, आगे से ध्यान रखा जाएगा कि ऐसी चीज़ें ना हो। तो बात करते हैं हम इसके अब ज़रूरी चीज़ों की जल्दी से, ये प्रोग्राम है क्या। तो द फेलो, जो भी फेलो सेलेक्टेड होंगे, तो विल हैव एन अनपैरेलल्ड अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड 24 मंथ, ठीक है ना। आपको 24 मंथ की फेलोशिप ये दी जाएगी, जिसमें आप गेन करेंगे अकेडमिक, legal and field experience working in the areas of migration, women's right, protection of the displaced communities, and being part of a movement to build an inclusive and responsive legal protection landscape through a rule of law फोकस्ड अप्रोच, ठीक है। तो इसमें आपको चेंज लाने का एक मौका मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस इसमें बेहतरीन होगा। वुमेन राइट्स पर, माइग्रेशन पर, प्रोटेक्शन ऑफ डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी के लिए आप इसमें काम करने वाले हैं, ठीक है। और ये लॉ फोकस्ड अप्रोच रहेगी आपकी। फिर नेक्स्ट हम बात करें, द पोजीशन विल बी यूनिक अपॉर्चुनिटी। तो ये आपके लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है फॉर ए हाई मोटिवेटेड कैंडिडेट टू रेज अवेयरनेस अराउंड इश्यूज रिलेटेड टू फोर्स्ड माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, गेन एंड इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्राम। तो जो भी माइग्रेशन होते हैं, ठीक है ना, फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट होती है, लोगों को उनकी जगह से हटा दिया जाता है, तो उनसे रिलेटेड आपको काम करना है, उनके इश्यू पे काम करना है, अवेयरनेस आपको लानी है, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये फेलोशिप है, क्योंकि लॉ फोकस्ड है। लोगों के राइट के लिए आप उनको अवेयर करेंगे कि उनके क्या क्या राइट है, कैसे वो अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हैं ताकि उनके खिलाफ अत्याचार ना हो, ठीक है ना। और इसमें एंगेज विद डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट, मतलब जो भी डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ एंगेजमेंट आपको मिलेगी, बेहतरीन इसमें आपका एक्सपीरियंस होगा, ठीक। तो इसमें आपके कनेक्शंस भी बढ़ेंगे, जिससे आपका जो आगे का फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी है नई नई मिलेंगी आपको। और बात करें हम आगे, तो द फेलोज मे बी प्लेस्ड इन एनी ऑफ मैप्स 3 प्राइमरी प्रोग्राम, सपोर्ट फॉर सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस, लीगल एम्पावरमेंट ऑफ माइग्रेंट वर्कर एंड डायरेक्ट असिस्टेंट टू डिस्प्लेस कम्युनिटी। तो इनमें से किसी एक के लिए आपको सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें, अब सीधा हम देखेंगे कि इसमें मेन मेन चीज़ें क्या है, इसमें लोकेशन क्या है आपकी, और सैलरी कितनी है, यानी स्टाइपेंड कितना है। तो टाइटल इसका सीएफसी फेलो है, और जो लोकेशन है आपकी न्यू दिल्ली है, ठीक है, ऑन साइट है। ड्यूरेशन 24 मंथ की रहेगी, 2 साल की रहेगी। स्टाइपेंड आपको 60,000 रुपये पर मंथ रहेगा, और ये 60,000 रुपये सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल टीडीएस अलॉन्ग विद अदर बेनिफिट, ठीक है। अदर बेनिफिट भी मिलेंगे आपको इसमें, और स्टाइपेंड जो है पीरियडिकली रिव्यू किए जाएंगे सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। और जो ये फेलोशिप स्टार्ट होगी वो आपकी 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, कोई डिले ये नहीं करते हैं। और पोटेंशियल कैंडिडेट हु मीट द रिक्वायरमेंट शुड सबमिट देयर रेज्यूमे, कवरिंग लेटर एंड राइटिंग सैंपल डायरेक्टली यूजिंग द फॉलोइंग लिंक। तो आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है, ये आपको गूगल लिंक दिया गया है, इसमें जाके डायरेक्टली आप अप्लाई करेंगे और अपना रेज्यूमे, एक इंप्रेसिव रेज्यूमे बनाएंगे, एक कवरिंग लेटर बनाएंगे, और राइटिंग सैंपल जो वुमेन्स राइट है, जो भी इसमें टॉपिक्स दिए गए हैं उनसे रिलेटेड बनाइएगा, ठीक है, और अच्छा बनाइएगा। एआई का कम इस्तेमाल कीजिएगा, अपने एबिलिटी का ज़्यादा यूज़ करिएगा, ताकि आपका जो इंप्रेशन है अच्छा पड़े, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि आपने एआई का यूज़ किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो अपना जो आप बनाएंगे राइटिंग सैंपल वो अच्छा बनाइए, और इन्हीं से रिलेटेड एक टॉपिक पे बनाइए, डिस्प्लेसमेंट पर बनाइए, जो लोगों की डिस्प्लेसमेंट होती है फोर्सफुल माइग्रेशन पर बनाइए, कि माइग्रेशन में उन्हें क्या क्या दिक्कत होती है, उनको क्या क्या चैलेंजेस वो फेस करने पड़ते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, अच्छा आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ढंग से बनाइएगा राइटिंग सैंपल और उसे अपलोड कर दीजिएगा गूगल फॉर्म में, ठीक है। तो अब बात करें, ओनली कंप्लीट एप्लीकेशन सबमिटेड थ्रू द गूगल फॉर्म लिंक विल बी कंसिडर, ठीक है। तो गूगल फॉर्म के थ्रू ही इसमें आपको अप्लाई करना है। द डेडलाइन फॉर रिसीविंग द एप्लीकेशन इज 15 नवंबर, मैंने आपको बताया शुरू में ही 15 नवंबर है। और द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड बाय 15 दिसंबर। तो 15 दिसंबर तक आपका इसमें पूरा सिलेक्शन प्रोसेस हो लेगा, इंटरव्यू होगा, बाकी चीज़ें जो भी होंगी वो पूरा इसमें हो जाएगा 15 दिसंबर तक। नेक्स्ट हम बात करें, एनी एक्सटेंशन और मॉडिफिकेशन टू दिस डेट विल बी नोटिफाइड थ्रू और वेबसाइट। अगर इसमें कोई और एक्सटेंशन मिलता है डेट्स में, जैसे कि अप्लाई करने की डेट में या इंटरव्यू की डेट में मान लीजिए, या फिर सिलेक्शन प्रोसेस की डेट में मान लीजिए, तो ये वेबसाइट पर ही बता दिया जाएगा। प्लीज नोट, ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉन्टैक्टेड एंड इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस ड्यू टू लिमिटेड कैपेसिटी। वी आर unable to provide individual feedback to unsuccessful candidate. Next बात करें हम, also note that while map will seek to allot you to the team of order preference, all decision regarding location will be based on programmatic needs. ओके, तो अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इस ईमेल आईडी पर पूछ सकते हैं, है ना। ये ईमेल आईडी आपको दी गई है आपकी सहूलियत के लिए। अब कौन इसमें अप्लाई कर सकता है वो हम देख लेते हैं। मैप इज लुकिंग फॉर एप्लीकेंट हु आर ग्रेजुएट ऑफ लॉ। तो अगर आपने लॉ से ग्रेजुएट की है, लॉ में ग्रेजुएशन अपनी की है और रिलेटेड फील्ड में की है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो
2 साल का नहीं, सॉरी 0 से 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब फ्रेशर इसमें भर सकते हैं। अगर आपने अभी लॉ की है और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो इसमें आप आराम से भर सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस है तो आपके लिए वो एक एडवांटेज हो जाएगा, नेसेसरी नहीं है। नेक्स्ट बात करें, कैंडिडेट मस्ट हैव डीप कमिटमेंट टुवर्ड वुमेन राइट एंड एक्सेस टू जस्टिस इश्यूज। ठीक है, तो आपकी हाईली कमिटमेंट होनी चाहिए वुमेन्स राइट के तरफ और जस्टिस इश्यूज की तरफ। ठीक है, क्योंकि आप एक लॉ स्टूडेंट है तो डेफिनेटली आपसे एक्सपेक्ट किया ही जाता है। कैंडिडेट मस्ट बी मोटिवेटेड टू वर्क विद माइग्रेंट एंड डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी, बी एम्पैथेटिक इन देयर इंटरेक्शंस एंड इफेक्टिवली कम्युनिकेट विद द कम्युनिटी। तो आपको क्या है कि आपकी जो फीलिंग्स हैं वो सिर्फ उसे समझना नहीं है, अपने आप को वहाँ पर रख के देखना है कि एक माइग्रेंट और डिस्प्लेस कम्युनिटी कैसा फील करते हैं जब वो अपना घर बार छोड़ देते हैं। ठीक है, उन्हें छोड़ना पड़ जाता है किसी भी वजह से, उनको क्या दिक्कतें आती है अपनी लाइफ में, सब कुछ आपको एम्पैथाइज करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर खुद को रख के उनकी दिक्कतें समझनी होगी। तो ये आप में चीज़ होनी चाहिए, इसमें आपसे डिमांड की गई है। कैंडिडेट मस्ट बी फेमिलियर एंड और विलिंग टू लर्न डिजिटल टूल्स लाइक स्लैक, जी सूट एटसेट्रा। तो आपको ये भी कहीं ना कहीं आना चाहिए। ठीक, सम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बताई गई हैं। ठीक है, और जब आप इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन के लिए जाएंगे, जब आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट हो जाएगा तब आप इसे आराम से पढ़िए, तो जो आपको मदद करेगी जानने में चीज़ों को और अपना जवाब देने में, आप इफेक्टिव अपना आंसर डिलीवर कर पाएंगे ये पढ़ने के बाद, उसे समझने के बाद। ठीक है, और अगर चाहिए आपको तो आप इसमें आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा डेवलप हो जाए उस टॉपिक को लेकर, और आपसे अगर कोई भी उससे रिलेटेड उसके आसपास ठीक है कुछ भी क्वेश्चन पूछे जाए तो आप आराम से दे पाए। ठीक है, तो सम की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें आपसे एक्सपेक्ट की जाती है डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम द फेलोज इज असाइन टू मे इंक्लूड provide legal aid and representation to migrant and displaced populations in India, engage with the target community through training, meeting and other events to spread awareness on their legal rights and their access to justice, assist in operationalize community legal desk in identified settlement to conduct intakes and provide individualized assistance to vulnerable clients, conduct trauma informed interview and with potential clients to identify protection needs, prepare legal supporting documents and perform such other tasks related to case work। तो ये जो भी चीज़ें दी गई है ना, इसे आप पढ़िए ढंग से, और जो भी इसमें थोड़े थोड़े कीवर्ड्स दिए गए हैं ना उनके बारे में रिसर्च कर लीजिएगा जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं, क्योंकि ये काफ़ी आपको सहायता देता है, हेल्प करता है आपके इंटरव्यू में। ठीक है, जैसे ट्रॉमा इन्फॉर्म इंटरव्यूज है उनसे रिलेटेड आप कुछ पढ़ लें, या आप जो भी आपकी ये ऑपरेशनलाइज कम्युनिटी है, लीगल डेस्क, ठीक है ना, इससे रिलेटेड चीज़ आप पढ़ लें। तो कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आप अपना जरूर इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, पॉलिसी एडवोकेसी। ठीक है, और जैसे आशा पता होना चाहिए आपको, आशा क्या है, एनजीओ क्या है। ठीक है, तो ढंग से आप देखेगा। द फेलो विल बी कैरिंग आउट द अफॉर्मेंटेशन एक्टिविटीज अंडर द सुपरविजन ऑफ द प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, द फेलो विल बी रिक्वायर्ड टू ट्रैवल फॉर वर्क एज नीडेड। तो आपको ट्रैवल ऑब्वियसली करना पड़ जाएगा जब भी नीड होगा, और आप प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के अंडर काम करेंगे तो काफ़ी बेहतरीन आपके लिए अपॉर्चुनिटी है लॉ स्टूडेंट्स के लिए। बाकी FAQ इसमें वही दिए गए हैं कि कितने इसमें आपके रिक्रूट होंगे, 2 से 3 इसमें लिखा गया है, लेकिन अगर उन्हें और भी बेहतरीन स्टूडेंट कैंडिडेट मिलते हैं तो वो अपना एडजस्ट कर लेते हैं। द फेलोशिप पीरियड फ्लेक्सिबल, द स्टार्टिंग डेट ऑफ द करंट कोहॉर्ट विल बी बिटवीन 1 जनवरी 2025 और कैन बी एक्सटेंडेड। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है। डज मैप ऑफर डिफरल फॉर सक्सेसफुल एप्लीकेंट, नो एट प्रेजेंट देयर इज नो ऑप्शन फॉर डिफरल। इज द स्टाइपेंड नेगोशिएबल, और तो जो आपका स्टाइपेंड है वो नेगोशिएबल नहीं है। आर देयर एनी अदर बेनिफिट, फेलोज आर प्रोवाइडेड मॉडेस्ट अलाउंस टुवर्ड हेल्थ इंश्योरेंस, तो आपको मॉडेस्ट अलाउंस दिए जाएंगे। तो 60,000 प्लस आपकी इसमें सैलरी डेफिनेटली रहेगी। वेयर आर द फेलोज बेस्ड, तो न्यू दिल्ली मैंने आपको बता दिया। व्हाट विल बी द वर्किंग आवर्स, तो सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक आप इसमें काम करेंगे, मंडे से फ्राइडे तक। सैटरडे और संडे की इसमें आपकी छुट्टी रहेगी। आर फेलोज एंटाइटल टू टाइम ऑफ, येस ऑल फेलोज आर एंटाइटल टू कैजुअल एंड सिक लीव्स, तो इसमें आपको लीव्स में दी जा रही हैं अलॉन्ग विद वीकेंड्स एंड पब्लिक हॉलीडेज। द डिटेल्ड लीव पॉलिसी एंड अदर इंटरनल पॉलिसी and procedures will be provided to the fellows on joining। ठीक है, may I work remotely, fellow will be based out of New Delhi and will be required to come into office, तो आपको ऑफिस में प्रेजेंट रहना पड़ेगा। however in exceptional situation में स्टाफ में वर्क रिमोटली इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्गेनाइजेशंस वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी। ठीक है, तो एक्सेप्शनल केसेस में आपको अलाउ कर दिया जाएगा वर्क फ्रॉम होम के लिए। ठीक है, am I eligible to apply, मैप is looking for applicant who are graduate of law or other related field with 0 to 2 years of experience, candidate must have a deep commitment toward human rights and access to justice issues। अब मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं वैसे तो। ठीक है, आपकी डीप कमिटमेंट, आपकी फ्रेशर भी आप इसमें भर सकते हैं, लॉ ग्रेजुएट आप होने चाहिए, और क्योंकि इसमें जुडिशियल चीज़ें को फोकस किया गया है तो ध्यान रखिएगा आप ये चीज़। कैन आई अप्लाई इफ आई एम करंटली अ स्टूडेंट, नो, द मैप CFC फेलोशिप इज इंटेंडेड टू बी ए फुल टाइम पोजीशन फॉर रिसेंट ग्रेजुएट, जिन्होंने अभी हाल ही में ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की है वो इसे अप्लाई ज़रूर करिए। हु आर रिक्वायर्ड टू हैव कंप्लीटेड your coursework before the start of the fellowship. If you are currently a student of law or related subject, you are welcome to apply for an internship at MAP। तो आप इसमें इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें फेलोशिप में अप्लाई नहीं कर सकते अगर आप अभी परस्यू कर रहे हैं अपनी लॉ की डिग्री या रिलेटेड फील्ड से कोई डिग्री। ठीक है,
कैन आई डू फेलोशिप पार्ट टाइम विद अदर एम्प्लॉयमेंट कोर्स वर्क। तो आप ये भी नहीं कर सकते कि आप इसे पार्ट टाइम कर रहे हैं, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करें इस प्रीवियस एक्सपीरियंस वर्किंग विद रेफ्यूजीज एंड माइग्रेंट रिक्वायर्ड। तो इसमें कोई भी आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ठीक है। मैंने आपको बताया फ्रेशर्स इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो आपको ये एक एडवांटेज देगा, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, ठीक है। इज देयर ए ग्रेड कट ऑफ फॉर एप्लीकेंट? तो देयर इज नो ग्रेड कट ऑफ फॉर एप्लीकेंट, ठीक है। हाउएवर ए स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड विल मेक योर एप्लीकेशन स्ट्रॉन्गर। आई अप्लाई लास्ट ईयर एंड डिडंट रिसीव एन ऑफर, कैन आई अप्लाई अगेन? तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं अगर आप पहले अप्लाई कर चुके हैं तो। नेक्स्ट हम बात करें एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस बताया गया है, उसके FAQs दिए गए हैं। तो आप जब इसे अपने गूगल फॉर्म के थ्रू अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी आप अपना चीज़ें स्ट्रॉन्ग रखिए। तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट के थ्रू आप आराम से पूछ सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट के थ्रू मुझे जरूर बताइएगा। और फ्यूचर में रेगुलर जॉब्स के अपडेट्स के लिए, वैकेंसीज के अपडेट के लिए इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।